हेलो एंड वेलकम टू आईएफएस आईआईटी जैम केमिस्ट्री चैनल पे। तो आईआईटी जैम केमिस्ट्री चैनल पे सब लोगों को स्वागत है। वन सेकेंड में और एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आईआईटी कानपुर के बारे में बताने वाला हूँ मैं, उसके एडमिशन फीसेस एंड द कोर्स स्ट्रक्चर। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस कर रहे हो, आप लोग खुद को इस तरीके से थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि मतलब सोच सकते हो इन द सेंस कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर 4 साल के लिए कोई भी एमएससी, कोई भी आईआईटीज़ में एमएससी करने के लिए जा रहे हो, कोई भी एमएससी, कोई भी आईआईटीज़ इन द सेंस की ओल्ड आईआईटीज़ या फिर न्यू आईआईटीज़, तो वहाँ पे आपको कितने अमाउंट और कितना फीस पे करना पड़ेगा। लेट से फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर भी पता चल जाएगा तो आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। तो उसके साथ साथ सेकंड सेमेस्टर एज वेल एज जो टोटल 4 सेमेस्टर में आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इतना ज़्यादा कैपेबिलिटीज नहीं होते हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग दैट मच अमाउंट ऑफ फीस। तो ये उस तरीके से आप थोड़ा बहुत इसके बारे में सोच सकते हो कि अगर आपको लोन वगैरह लेना है, और अगर लोन भी लेना है तो आप लोग कितना अमाउंट लोन लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं कि लोगों को पास इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए। तो एडमिशन आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी कानपुर का जो अगर आप एडमिशन फीस देखोगे, अभी तक मैंने आईआईटी बॉम्बे बनाया था एंड आईआईटी दिल्ली बनाया था। आईआईटी का दिल्ली का अभी तक एडमिशन फीस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू आईआईटी बॉम्बे। लेकिन आईआईटी कानपुर जो होगा, आईआईटी बॉम्बे एज वेल एज आईआईटी दिल्ली से भी कम आपको एडमिशन फीस देने की ज़रूरत है और देना पड़ता है। लेकिन आईआईटी कानपुर में सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ के मेस बहुत शानदार है। लाइक मेरे बहुत सारे दोस्त जो है आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त मतलब दोस्त इन द सेंस कि हम लोग जब आईआईटी हैदराबाद में थे वो सर आईआईटी पीएचडी आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहे हैं। मुझे भी मिला था, मैं वहाँ पे परस्यू नहीं किया था, बट स्टिल वहाँ के मेस बहुत शानदार है। लेकिन उसके मेस का चार्ज उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पे हॉस्टल फीस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एडमिशन, मतलब एकेडमिक्स का जो फीस है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड ये जो है 24-25 मतलब जो पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है उसका जो भी फीस रहने वाला है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो फीस फॉर द न्यू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखेगा एडमिशन फीस, ये वन टाइम नॉन रिफंडेबल है। और हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि सर डायरेक्ट बता दीजिए कि किसका कितना अमाउंट फीस है। फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, फिर आप बोलोगे कि सर किसमें कितना देना पड़ेगा। तब डायरेक्ट फीस से ऐसे पता नहीं चलता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीज़ें समझ में आती है ना, तो आप देखोगे कि पहली जब सेमिस्टर में आप फीस पेमेंट करते हो उसमें कुछ फीस ऐसा होता है जो कि आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है, मतलब उसको हर सेमिस्टर में आपको पेमेंट नहीं करना है। तो वन टाइम पेमेंट को जो पहली बार आप पेमेंट करते हो उसके लिए आपका फर्स्ट सेमिस्टर में फीस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमिस्टर। और बाकी 2-3 सेमेस्टर में दूसरे तीसरे चीज़ें एक्सपोनेंट ऐड होते हैं या फिर कभी कभी उसको कम घटाया जाता है। हॉस्टल फीस, मेस फीस, वो जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा बहुत वेरी करता है कभी कभी वो, बट वो पहले हम लोग बता नहीं सकते। इसीलिए आपको ये सेगमेंट वाइज मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं आप लोगों को अगर इतना ही है तो आप खुद से भाई ढूंढ के देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि मैं क्यों इतना ज़्यादा इसको बाइफर्केट करके बताता हूँ। क्योंकि पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाओगे तब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ये हर एक इंस्टीट्यूट में ही होता है क्योंकि वहाँ पे वन टाइम एक फीस होता है जिसको आपको देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वन टाइम एक नॉन रिफंडेबल फीस आपको फर्स्ट टाइम ही देना पड़ेगा, सेकंड टाइम आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं देना पड़ेगा। वन टाइम ये रिफंडेबल फीस है, ये आपको एक ही बार देना पड़ेगा, सेकंड टाइम आपको ये नहीं देना पड़ेगा। तो सेकंड जैसे सेमेस्टर में जाओगे आपको उस टाइम पे ये वाले प्रोपोर्शन को आपको कट करना पड़ेगा, मतलब ये आपको सोचने वाले की बात ही नहीं है। इवन बाद में आपको ये पैसा जो है मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेमेस्टर फी हो गया एंड हॉस्टल चार्जेस हो गया। सेमेस्टर फी में ये सारी चीज़ें आएगा 5000 दिस मच, और नॉन रिफंडेबल 2900 ये वाला पार्ट, और वन टाइम रिफंडेबल ये देना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड हॉस्टल चार्ज रहेगा। तो सब टोटल यहाँ पे देख पा रहे हो आप 39,705। उसके साथ ट्यूशन फीस किसका, पीएचडी, एमटेक, एमबीए, एमएससी, हम लोग फोकस करेंगे एमएससी की तरफ। स्पॉन्सर्ड रहेंगे तो अलग बात है, स्पॉन्सर्ड के लिए अलग बात होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डे स्कॉलर, हॉस्टलर एज वेल एज ये जो है ये अलग टाइप का है। दिस इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। तो लेट पार्ट को छोड़ के इस पार्ट के अगर आप देखोगे तो टोटल देखो, डे स्कॉलर के लिए मेस चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस नहीं रहता है।
बट यहाँ पे आपको हॉस्टल चार्जेस रहेगा जो भी हॉस्टल में रहने वाला है। तो आप यहाँ पे सब टोटल A प्लस B प्लस C प्लस D करोगे, इतना अमाउंट आएगा। ट्यूशन फीस आपके लिए बहुत कम होगा, यहाँ पे वो आएगा। फी पेएबल फॉर PhD बैच, एमटेक, MBA, ये रहेगा हमारा MSc। तो MSc के लिए हमें कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना था 39,705। उसके साथ अगर जनरल और OBC होगा उनको पेमेंट करना पड़ेगा ट्यूशन फीस को ऐड करके। सो ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 42,705। ये वन टाइम आपको पे करना होगा, वन टाइम आपको पे करना होगा। नेक्स्ट सेमिस्टर में आपको इतना अमाउंट पे नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप इसके बारे में देखोगे तो 38 किसके लिए, देखो एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, जिस भी स्टूडेंट्स का फैमिली का एनुअल इनकम ₹6 लाख से कम है तो उनके लिए भी और भी वेवर रहता है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखा जा रहा है SC ST के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूशन फीस वेवर रहता है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो एडमिशन फीस है ये भी वेव रहता है फॉर वो स्टूडेंट्स जिसके एनुअल फैमिली इनकम बिलो 6 लाख है। तो ये एक आपके पास जुलाई बैच 2024 के लिए एडमिशन्स के लिए ये आपका पैसा आपके पास होना चाहिए। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग ओल्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, मतलब इट्स लाइक कैसे बोल सकते हैं हम लोग, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो उनके लिए क्या रहेगा, तो ओल्ड में भी आपको ये रहेगा सेमेस्टर फीस, हॉस्टल चार्जेस एज इट इज। तो यहाँ पे आपको वन टाइम जो पार्ट था वो हमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली MSc के स्टूडेंट्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ज़्यादातर MTech MBA यही देखने को मिलेगा। बट MSc फी पेएबल फॉर MSc डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए आप देख पा रहे हो जो ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा जो भी हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे भी ज़्यादा हमारे लिए पहला जो सच था। और जी हाँ, ये आपके लिए टोटल एक ही बन जाता है। तो टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर फॉर न्यू स्टूडेंट्स एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2025, 2023 में जो लोग ज्वाइन किए थे उनका टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहोगे तो टोटल कितना अमाउंट देना पड़ता है। तो पहली बार तो सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से एक पार्ट है जो कि रिफंडेबल है, तो उस पार्ट को हम लोग डिडक्ट करेंगे यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो ट्यूशन फीस ये रहता है, UR एंड OBC के लिए ट्यूशन फीस यहाँ पे खत्म है। एग्जाम मतलब इनके लिए वेवर रहता है, एग्जामिनेशंस, रजिस्ट्रेशन फी, जिम खाना फ्री, फेस्टिवल फी, मेडिकल, स्टूडेंट एमिनिटीज, लेबोरेटरी, स्टूडेंट बेनेवोलेंस फंड, स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस, सीट रेंट, वाटर चार्जेस, मेस एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। तो टोटल टेंटेटिवली होता है 20,530 अप्रोक्सीमेटली, +- 2 कर लीजिए। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना होता है वो ज़्यादा देना होता है, बिकॉज वन टाइम पेमेंट मैंने 2 दिखाया था, एक रिफंडेबल होता है, एक नॉन रिफंडेबल होता है। उसको छोड़ के अगर आप सोचोगे तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली टोटल 4 सेमेस्टर में आपको टोटल टेंटेटिव फीस रहेगा 82,120 फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड 70,120 फॉर SC SC PWD स्टूडेंट्स। ये आपका टोटल 4 सेमेस्टर का फीस रहेगा फॉर MSc। अप्रोक्सीमेटली +- 2-3,000 आप लोग कर लीजिए, वो हर साल थोड़ा बहुत चेंज होगा। और आपको वन टाइम पेमेंट जो करना होता है वो दिस मच अमाउंट करना होता है, जिसके वजह से आपको टोटल जो टेंटेटिवली फीस रहेगा वो 1 लाख के आसपास हो जाएगा और SC ST के लिए 90,000 के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरीज, they are given 100% waiver on tuition fees as well as SC student not charge, seat rent in family income is less than this। तो seat rent आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है सब्जेक्ट टू रिवाइज एट एवरी सेमेस्टर, इसीलिए हम लोग टेंटेटिवली बता पाते हैं, तो ये आपके पास टेंटेटिवली रह जाएगा। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें IIT कानपुर डिपार्टमेंट केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करना है। तो चलिए कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये आपका IIT कानपुर डिपार्टमेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आप ये हमारा लिंक है, तो लिंक के अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा ओपन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि अबाउट अस, एकेडमिक्स, जॉइनर्स। तो इसमें एकेडमिक्स में आप कोर्सेज में जा सकते हो। जैसे आप कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री के जितने भी सारे कोर्सेज है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सारे कोर्सेज में आप और कैसे जा सकते हो, देखिए
एकेडमिक प्रोग्राम्स मास्टर प्रोग्राम में चले जाइए। यहाँ पे जैसे आप MSc टेम्पलेट में ओपन करोगे तो आपके पास ये सारे आपका 2020 से ये फॉलो होता है हर सेमिस्टर में, सेमिस्टर फर्स्ट, सेमिस्टर सेकंड, सेमिस्टर थर्ड एंड सेमिस्टर फोर्थ में ये सारे कोर्सेज फॉलो होता है। तो ये सारे कोर्सेज के आपका जो भी रहेगा वो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलने वाला है, ये रहेगा आपके पास, ठीक है। तो हम लोग कोर्सेज में जाते हैं, यहाँ पे किसी भी कोर्स को उठा लीजिए, लेट सपोज बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री को उठा लिया मैंने, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, उसमें जो भी कैन पुट अ प्रपोजल फॉर अ न्यू कोर्स, कोर्स नंबर ये रहेगा, कोर्स टाइटल रहेगा, कितना रहेगा, क्रेडिट, ड्यूरेशंस, प्रोपोजिंग डिपार्टमेंट, प्रोपोजिंग इंस्ट्रक्टर, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या क्या रहने वाला है वो सारे यहाँ पे मेंशन रहेंगे, थर्मोडायनामिक्स, 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 और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे रेफरेंस बुक भी गिवन रहेगा। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार एक चीज़ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशनड है। इवन आप यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी कोर्सेज होंगे सारे कोर्सेज के बारे में आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ठीक है। लेट सपोज केमिकल काइनेटिक्स मुझे देखना है, तो केमिकल काइनेटिक्स ओपन होगा, भाई ओपन हो जा, यस, मेरे पास यहाँ पे ओपन आ गया केमिकल काइनेटिक्स का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोर्स कंटेंट्स क्या रहेगा एंड उसके साथ साथ बुक्स एंड रेफरेंस क्या रहेगा। ये आपका बुक्स एंड रेफरेंस, प्री रिक्विजिट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है यहाँ पे, बुक्स एंड रेफरेंस, ये आपका बुक्स एंड रेफरेंस रहेगा, कोर्स शेड्यूल रहेगा, करंट कोर्स इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो इस तरीके से आपको सारे चीज़ें मिल जाएगा। तो व्यू ऑल केमिस्ट्री कोर्सेज, तो यार तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हो, उसके साथ साथ जो भी आपके डिटेल्स में ज़रूरत है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए उसके साथ साथ चैंपियन बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है 16 सितंबर से, आपको IFS 30 प्रोमो कोड के साथ फ्लैट 30% ऑफ मिलने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया तो कर लीजिए। एंड उनके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो है IFS ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। और उसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं। और भी अगर आपको डिटेल्स जानना है, लाइक सर हमारे पास कैंपस कैसा होगा, क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ मिलने वाला है, तो उसके लिए आप जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिएगा तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। बट ये एडमिशन फीस एंड कोर्स स्ट्रक्चर ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर आप अगर इसी कोर्सेज में इनरोल होते हो तो अगर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।